राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ट्रिक को सीख लेते हैं। तो इसमें एक साथ बाजुएं बनाई गई हुई है। लेट्स स्टार्ट न्यू ट्रिक बाय पिंकी डोगरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्लियर करती हूँ। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय, इसमें मैंने आपको कहा कि फंदे आपने 66 या 70, ठीक है, और 56 बाजू में आ गए थे। 40 रो बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। और मैंने आपको कहा था यहाँ पर 40 रो का कोई पैटर्न डाल देना है। अब जब मेरे फंदे 182 थे पूरे, तो याद रखना है कि आपके यहाँ पर आपकी चॉइस है। आप चाहो तो यहाँ पर 100 बचा सकते हो या 90। अगर आप यहाँ पर 90 बचे हैं तो पीछे आपके 30 बचने चाहिए, ठीक है। तो आपके कम से कम 120 फंदे हमारे जो है पूरे टोटल होने चाहिए। इसकी स्टिचिंग जो होती है वो बैक साइड में आती है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बैक साइड किस तरह से बनकर आया है। तो बैक साइड भी इस तरह से बनकर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टिचिंग मेरी देखिए यहाँ पर मिल जाएगी। और ये इस तरह से हमारी स्टिचिंग जो है देखिए बिल्कुल साफ़ आई हुई है। इस तरह से आप ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है सीख लीजिए इस ब्यूटीफुल पैटर्न को। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, यहाँ हमने घेरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमने 0 से राइट एंड लेफ़्ट 66 या 70, ठीक है। तो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कमर का घेरा, ठीक है। और यहाँ क्लियर करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपको दोनों बाजुएं और जो मेरे पार्ट्स है, बॉडी का पार्ट है, ये सब जो है एक साथ में आपको कैसे डिट किया जाता है ये बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि मैंने सेंटर के फंदों को काउंटिंग करके ऐसे ही रहने दिया। देन मैंने लेफ़्ट हैंड साइड के बाजू में, अब देखिए यहाँ पर बाजू का जो बॉर्डर है, और बेबी अभी हमारी छोटी है, 6 से 1 ईयर है, ठीक है। तो 1 ईयर से भी ऊपर चलने वाला प्रोजेक्ट है वैसे तो ये। तो मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि बॉर्डर में मैंने यहाँ पर 0 से राइट एंड लेफ़्ट 18 टू 36 लगाए हुए हैं। कितने? 36 बॉर्डर में आए हुए हैं। और मैंने राइट एंड लेफ़्ट में 4 रोज़ लेने के बाद, यानी मेरे यहाँ पर आ गई थी 40 रो आ गई थी, और मेरे यहाँ पर जो फंदे आ गए वो है मेरे 56 फंदे, ठीक है। तो मैंने अभी से बाहर की ओर कर लिया है, ठीक है। अब आ जाइए मेरी इधर वाली साइड में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर बना दिया है, और मैंने अब जो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में जो बाजू बनाई सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी है। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट ये आपको यहाँ पर बताने के लिए ऐसे चढ़ाया हुआ ना। तो इसके फंदे हमने कब चढ़ाने, जब ये बाजू पूरी हो जाएगी ना हमारी पूरी की पूरी, फिर मैं आपको फंदे ट्रांसफ़र करना बताऊँगी, ठीक है। से मैंने यहाँ पर क्या करना है, 4 रो के मतलब 4 रो के बाद जो है एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12, ये तब तक करना है जब तक मेरे 56 ना आ जाए। तो हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 40 रो अगेन रिपीट करें। देन 56 यहाँ पर हमने नीडल्स यानी फंदे यूज़ किए हैं। अब देखिए इस तरह से हमने, है ना, तो यहाँ मेरे को 35 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इन फंदों को ट्रांसफ़र करते हुए जाना है, ठीक है। ये और फ्रॉकों से जो है डिफरेंट है। हमारे को जो है फंदे जो है अपनी इच्छा अनुसार लेना है, कोई नीडल्स में सिलाई में निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैंने जो है बटन बंद कर लिया था। अब इन सभी फंदों को जो है हमने जो है बुनना है, और साथ में क्लियर कर रही हूँ अब मेरी ऊपर की रो, ठीक है। ऊपर की रो मेरी कितनी होगी, तो मैं क्लियर करती हूँ कि आपकी जो ऊपर की रो होगी वो आपकी 40 होगी, ठीक है। तो 40 रो का कोई भी प्रोजेक्ट आप 2 कलर का पैटर्न डाल सकते हो। तो चलिए मैं डाल के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले 4 रो, फिर मैंने यहाँ पर जब मेरी 3rd रो आ रही थी तब मैंने टक बटन को बंद कर लिया था और कार्ड बटन को स्टार्ट कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर ये 6 रो ली हुई है, ठीक है। तो मैंने ये जो कार्ड है इसके लिए मैंने ये बटन बंद कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे जो है मनचाहा डिज़ाइन दे सकते हैं। आप चाहो तो इसे
इस तरह से ही कंटिन्यू कर सकते हो। आप चाहो तो राइट एंड लेफ़्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो बटन का यूज़ भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसका ग्राफ स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 10 नीडल्स को आगे की ओर किया है और 13 मेरे बैक में है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखना है कि आपने जब राइट साइड से कैरे चलाओगे तो 4 रो के बाद आपका, यहाँ ग्राफ समझा लेती हूँ, एक एक नीडल जो है आपका बैक होते हुए जाएगा। हर 4 रो में आपका एक एक नीडल बैक होते हुए जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को। इस तरह से मैंने यहाँ पर, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 13, यहाँ पता लग रहा है ना, ये जो है सेम कलर एक जैसा आया हुआ है ना। तो इस तरह से आपने जो है, जब आपने यहाँ पर, मैं आपको बोल रही थी ना कि कम करते जाएंगे तो राइट हैंड साइड से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से करते हुए जाइए। अब डियर स्टूडेंट्स, जो जैसा था ना, जो सेम कलर का, मैंने वैसे ही रख लिया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 4 6 8, ठीक है। अब मैंने राइट एंड लेफ़्ट साइड से एक एक नीडल्स को जो है बैक साइड कर लिया है। और मैंने आपको अगेन कह रही हूँ कि मैंने कहा ये 4 रो में ही चेंज होगा, वो भी राइट हैंड साइड में, ठीक है। इस तरह से यहाँ जो 13 फंदे थे ये हमारे पीछे को प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से राइट एंड लेफ़्ट से आप 2 4 6 8 इस तरह से कम करते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से करते हुए जाइए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 4 6 नीडल्स हो गई है मेरी, है ना। जो जैसा है वो वैसे ही, अब जो जैसा वैसे ही, अब मेरे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 4 मतलब रो ले ली थी, फिर मैंने आपको बता दिया था। अब मेरे यहाँ पर जो है 4 फंदे रह जाएंगे, बाकी पीछे की ओर हो जाएंगे। फिर 4 रो लेनी है आपने, उसके बाद 2 नीडल्स रह जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे यहाँ पर 2 रह गए, ठीक है। तो पहले आपके 10 थे, फिर इस तरह से ट्रायंगल से 8 6 4 2 इस तरह से बन जाएगा। अब हम इस पैटर्न को जो है बंद कर लेंगे और फिर दोबारा से हमने, जैसे नीचे हमने ये 4 रो लिए और ये लिए, और हमारा जो है पैटर्न कंप्लीट होता है। तो चलिए बंद कर लेती हूँ मैं इस पैटर्न को। अब यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और आ जाइए अब राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ कि फंदे लेस किस तरह से करने हैं। फंदे जो है आप 2 टाइप से कर सकते हो। नंबर 1 आप कर सकते हो सिलाई द्वारा, जो भी इजी लगे। आप चाहो तो नीटिंग मशीन द्वारा भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको जो है थर्ड पार्ट में जो है क्लियर करूँगी, तो इसे किस तरह से नीट करते हुए जाएंगे।